परिवार के तबाह होने की कहानी खौफनाक है। बीते 9 जनवरी की रात मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक घर के अंदर खौफनाक कांड होता है। यहाँ परिवार के 5 लोग इकट्ठे ही मारे जाते हैं और पूरा मोहल्ला इस हत्याकांड को लेकर सदमे में था। जांच में पता चला कि यह हत्या एक संपत्ति और उधारी के विवाद की वजह से की गई थी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की तबाह होने की कहानी है जहां पैसों की खातिर इंसानियत को ताक पर रख दिया जाता है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में बीते 9 जनवरी को एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी नईम की मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हो गई, ये पुलिस का दावा है। वहीं दूसरा आरोपी सलमान घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को रुपयों और संपत्ति के विवाद में अंजाम दिया गया था। नईम ने जो हैवानियत की वो दिल दहला देने वाली है। दरअसल 9 जनवरी को मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सुहेल गार्डन कॉलोनी में एक परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे, जिसमें मोइन और उसकी पत्नी आसमा और 3 बेटियां शामिल थी, जिनकी उम्र 9 साल, 4 साल और 1 साल थी। बच्चों के शव बेड बॉक्स में मिले थे। इन सभी का कत्ल बेरहमी से किया गया था। 4 लोगों के सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी। वहीं एक बच्ची की गला दबाकर हत्या हुई थी। इस मामले में 3 लोगों को नामदर्ज करते हुए केस दर्ज कर लिया गया था 9 तारीख में। पूछताछ में सलमान नाम का आरोपी भी सामने आया था। शुरुआत में पुलिस का कहना है कि नईम नाम के आरोपी ने 5 से 6 लाख रुपए उधार लिए थे। जब पैसे मांगने की नौबत आई तो मृतक अपना मकान भी बनवा रहा था, एक प्लॉट भी खरीद लिया था। इसी से नाराज होकर आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही सौतेले भाई मोइन के परिवार को खत्म करने और उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रच डाली। इसमें 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इसके ऊपर रखा। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी ढेर हुआ। 1 साल की बच्ची समेत 5 लोगों का कत्ल था, मर्डर। हत्याकांड का आरोपी नईम। अब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नईम को पुलिस की गोली लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा आरोपी जो कि नईम का दत्तक पुत्र है, वह घायल हो गया है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तीसरा आरोपी नईम का भाई है, उससे भी पुलिस ने पकड़ लिया उसको भी। मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जो पुलिस को हत्याकांड के दिन मिल गया था। इस वीडियो में दोनों आरोपी जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी आधार पर पुलिस का शक बढ़ गया था। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो यह आरोपी मोबाइल का बंद करके फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब पुलिस का शक गहराया तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित करनी पड़ी। इसके बाद मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा जी ने बताया, शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि नामजद आरोपी इस मुख्य मर्डर कांड में मुख्य जो आरोपी है नईम, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, फला इलाके में आया हुआ है, ये बताया गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। इसको लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर की जैकेट में गोली लगी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गोली चलाई उसमें नईम को जा लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नईम पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर पहले भी 2 मामले दर्ज थे हत्या के। मेरठ में वारदात को अंजाम देने के बाद नईम कई शहरों में रहा। वह नाम और बेस बदल लेता था। पुलिस ने दूसरे आरोपी सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया। उस पर भी 50,000 का इनामी था। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी 15 साल से साथ में रह रहे थे। सलमान नईम का दस्तक पुत्र बताया जा रहा है।
घायल आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नईम ने अपनी सौतेले भाई मोइन को 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पहले उधार लिए थे। सीसीटीवी में दिखे थे आरोपी। कोविड के बाद नईम का कारोबार कम हो गया था, उसको घाटा हुआ, वह अपने पैसे वापस मांग रहा था। मोइन ने उसे पैसे वापस नहीं दिए थे। कुछ समय पहले नईम जब मालेगांव में था तो उसे पता चला कि मोइन ने रुड़की से मेरठ में शिफ्ट हो गया है। यह मकान भी बनाया है और एक प्लॉट भी खरीद लिया है। इस पर नईम को काफी गुस्सा आया और उसके उधार के पैसे न देकर मोइन घर बना रहा है, ये उसके जहन में चला। इसी के बाद सलमान के साथ साजिश रच डाली। 15-20 दिन पहले यहाँ आया था, यहाँ साजिश रची और मोइन को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा परिवार खत्म कर उसकी संपत्ति सारी हड़प ली जाए। इसने मोइन से अच्छे संबंध बनाए हुए थे और उसके घर आना जाना भी शुरू किया था। घटना वाले दिन 8 जनवरी की रात सलमान और नईम दोनों मोइन के घर गए, वहां खाना खाया और वहीं सो गए। इसी दौरान नईम ने रोड से मोइन के सिर पर वार किया। सलमान ने महिला पर वार किया, कई प्रहार किए जिससे खोपड़ी चकनाचूर हो गई। 2 बच्चे थे, उनके भी सिर पर वार करके हत्या की गई। एक बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 4 शव बेड में छिपा दिए और एक शव चादर में लपेट कर रख दिया। फिर सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह 5 बजे कमरा छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। आरोपियों ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फरारी काटी थी। बाद में नईम के कहने पर दोनों वापस आए। यहाँ प्रॉपर्टी के कुछ पेपर और पैसे का मामला था जिसको लेकर वो वापस आए थे। अब वो तो लगा दिया उन्होंने साइड, अब प्रॉपर्टी साथ में प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। आरोपी जो नईम है शातिर किस्म का अपराधी था, दिल्ली में भी हत्या कर चुका था, फिर वहीं से फरार हो गया था। महाराष्ट्र में हत्या की, वहां से भी फरार हो गया था। इसके बाद मेरठ में घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा अन्य केस भी दर्ज थे। नईम के भाई तस्लीम को भी संलिप्तता सामने आई है, इसको लेकर जांच की जा रही है। घायल आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब मेरठ में घटना को अंजाम देकर फरार हुआ तो अजमेर गया था, वहां हेयर कट करा लिया और बालों पर कलर करवाया और कपड़े का स्टाइल बदल दिया। शर्ट और जींस पहनने लगा, वहां दाढ़ी भी छोटी करवा ली थी। वेशभूषा बदली ताकि कोई पहचान ना सके। जहां पर भी रहा वहां नाम बदल लेता था। इसने कई अलग महिलाओं से शादी भी की थी। सीसीटीवी देखे, उसमें स्पष्ट हो गया कि इन दोनों ने ही घटना की है। ये पहले दिल्ली गए, फिर अजमेर गए, फिर महाराष्ट्र पहुंचे। नईम 8 हत्याएं कर चुका था, 8 हत्याएं। पुलिस इसको लेकर और भी जानकारी कर रही है।